अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ मिलाद हुसैन एंड यू आर वाचिंग इंटरबैंक ट्रेडर। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है पुल बैक्स के ऊपर कि एक वैलिड पुल बैक कौन सा होता है और इनवैलिड पुल बैक कौन सा होता है। और याद रहे, इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के ऊपर भी बात करूंगा जो कि आज से पहले आपने कहीं पर भी नहीं सुनी होगी, चाहे आप उसमें किसी भी की पेड मेंटोरशिप आती है या तो यूट्यूब वीडियोस आती हैं, आपने वो चीज़ें कभी भी कहीं पे नहीं सुनी होंगी। तो याद रखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जस्ट लेस देन 10 मिनट्स की वीडियो होगी, बट होप्स हो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ट्रेडर्स, ये चीज़ शायद आपने कई जगह पे देखी भी होगी कि पुल बैक्स को कुछ इस वे में जो एक्सप्लेन किया जाता है, बट मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बताऊंगा आपको कि स्मार्ट मनी पुल बैक्स करवाती क्यों है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे के एल्गोरिथम्स क्या हैं। सबसे पहले जी हम इसकी बेसिक्स को जो है समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स, याद रखिएगा कि जिस वक्त मार्केट किसी भी बुलिश ट्रेंड में है या बैरिश में, अभी हमारे पास जैसे कि बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल मौजूद है, तो बुलिश ट्रेंड के बाद ऑब्वियसली बुलिश ट्रेंड के अंदर एक ऐसा मूव भी होता है जो कि रिट्रेसमेंट या पुल बैक कंसीडर होता है। याद रखें, वो पुल बैक उस वक्त कंसीडर होता है जब मार्केट अपनी प्रीवियस लोस की इंड्यूसमेंट को टेक आउट कर लेती है, प्रीवियस लिक्विडिटी को टेक आउट कर लेती है। अभी आप में से कुछ लोग इस पॉइंट को समझे नहीं होंगे कि सर इसका क्या मतलब है, कि किस तरह से हम ये समझेंगे कि ये मार्केट ने जो है इसको ग्रैब कर लिया, इसको तोड़ दिया है। अब आप सिर्फ अभी जस्ट इस बात को सिर्फ समझें कि मार्केट ने जब पुल बैक लिया तो अपनी जो प्रीवियस कैंडल थी हायर टाइम फ्रेम में, उसके लो को, उसकी विक को नीचे ब्रेक किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो पुल बैक है ये वैलिड हो चुका है। ये सारा का सारा जो पुल बैक था ये क्या था? वैलिड था। अब जैसे कि दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे अगर वॉच करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं इसमें मार्केट ने जब पुल बैक लिया तो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट ने जब प्रीवियस लो के कैंडल को ब्रेक नहीं किया, इसका सिंपल मतलब ये है कि ये पुल बैक जो है हमारे पास वैलिड नहीं है। बट अब मेन जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इसके अंदर एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा होता है कि ये लो की कैंडल की लो ब्रेक हो जाती है और इसमें ये जो है लो ब्रेक नहीं होता। एक्चुअल में इसके अंदर क्या हो रहा होता है, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में क्या चीज़ परफॉर्म कर रही होती है, एक्चुअल बात तो हमने उस चीज़ पे करनी है। देखिए, इस मार्केट को, ये मार्केट फॉर एग्जांपल आपके पास हायर टाइम फ्रेम में चल रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली मैं एग्जैक्ट ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरह से चल रही होगी। लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ एग्जैक्ट इस तरह से चल रही होगी। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने जो है अपना पुल बैक क्रिएट किया, पुल बैक करते हुए मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया लोअर टाइम फ्रेम में, और लो को ब्रेक करने के बाद अगेन यहाँ तक आ गई। आप देखें हमारी जो मार्किंग है, एग्जैक्ट जिन एरियाज पे ये लोज हाइज हैं कैंडल्स के, एग्जैक्ट वही लोज हाइज हमने इधर भी मार्क किए हैं। सिंपली आपने इस पर फोकस करना है। देखें, मार्केट ने अपने लोअर टाइम फ्रेम में अपने लो को ब्रेक किया और हायर टाइम फ्रेम में हमें ऐसा फील आया कि मार्केट ने जो है कैंडल की लो को ब्रेक किया है। तो अब ये जो लो का ब्रेक करना है, ये हमें स्मार्ट मनी की इंडिकेशन है कि स्मार्ट मनी ने यहाँ से लोगों के जो है लोगों को स्टॉप आउट किया है। जब यहाँ पे लोगों को स्टॉप आउट किया है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि मार्केट ने जो है अब यहाँ से बुलिश मूवमेंट देनी है, और अगर बुलिश मूवमेंट देती है तो उससे पीछे वाला जो मूव है ये वैलिड पुल बैक कंसीडर होगा। एग्जैक्ट और मेन चीज़ इसके अंदर ये हो रही होती है जिसकी वजह से आपको बड़े टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अगर इसी को मैं इस कंडीशन में एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन जो है वो बनी हुई होगी। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आती है और मार्केट यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, और मार्केट पुल बैक लेते वक्त क्या करती है, अपने स्लो को ब्रेक नहीं करती। जबकि जो है लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी किसी किस्म की इंड्यूसमेंट, इस एरिया के अंदर कोई इंड्यूसमेंट भी नहीं है, कोई इंड्यूसमेंट भी टेकआउट नहीं करती, और जो है मार्केट ऊपर चली जाती है। तो हमारे पास ये जो एरिया होता है या ये जो पुल बैक होता है ये हमारे पास इनवैलिड हो जाता है, इसको हम वैलिड नहीं कहते। ये है हमारे पास पुल बैक की वैलिडेशन की एक हमारे पास जो एग्जांपल या एक टिप जो है मैंने आपको अभी तक एक बता दी है। अब बात आती है दूसरी चीज़ की। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी क्या चीज़ ज़रूरत है या दूसरी क्या चीज़ नीड है पुल बैक के लिए। देखें जी, अगर किसी को समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूज हो रहा है, तो वीडियो को अगेन आप वॉच करके देख सकते हैं, उससे जो है आपकी समझने में जो है काफ़ी बेहतरी आएगी। दूसरी टिप मैं ये देने लगा हूँ आपको कि याद रखिए, जब भी पुल बैक कंसीडर कर रहे हों, अगर मार्केट एक एक्सपेंशन मूव लेती है, अगर मार्केट जो है वो एक मूव लेती है, इंस्टेंट फास्ट मूव लेती है, तो उसके बाद कोशिश करें कि मार्केट उसको रिट्रेस भी करे कुछ हद तक, 40% प्लस रिट्रेस करे, 40 to 50%। देन वो जो हमारे पास जो पुल बैक है वो वैलिड होगा। लोग क्या करते हैं, लोग ये समझते हैं कि अगर मार्केट ने यहाँ पे छोटी सी इंड्यूसमेंट बनाई है, ऐसे ऊपर जाती है, तो इसको भी वैलिड समझ लेते हैं। याद रखिएगा, ये पुल बैक हमारे पास वैलिड नहीं होता। उसकी रीज़न ये है, इस एक्सपेंशन को देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो 5 to 8% भी जो है इसने अचीव नहीं किया।
तो मिनिमम 40 to 50% अगर आपका मार्केट आपके रिट्रेसमेंट लेती है तो इसका ये मतलब है कि ये जो पुल बैक है ये वैलिड है और आप इसको एक वैलिड पुल बैक कंसीडर कर सकते हैं। ये है हमारे पास इसकी दूसरी टिप या दूसरा जो है हमें इसको समझने का तरीका, और काफ़ी आसान तरीका है ये। अच्छा जी, अब आती है बात कि पुल बैक्स एक्चुअल में क्यों करवाए जाते हैं और कौन करवा रहा है। सबसे पहले आपका इस बात पे, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्योर स्मार्ट मनी सीख रहे हैं, तो आपका इस बात पे ईमान होना चाहिए कि मार्केट को मूव करने वाली स्मार्ट मनी है, उसके अलावा मार्केट को कोई भी मूव नहीं कर रहा। तो याद रखें, स्मार्ट मनी करती क्या है, स्मार्ट मनी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए, उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मार्केट को पुल बैक करवाया जाता है, मार्केट को रिट्रेस करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ से जो है मार्केट अपने सेलिंग के ऑर्डर्स को ड्रॉप करती है और यहीं से अगेन न्यू बाय के ऑर्डर्स बिल्ड करती है, जिन ऑर्डर्स की बिल्डिंग की वजह से, जिन ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन की वजह से मार्केट जो है अगेन ऊपर जाती है, और सेम यही प्रोसेस जो है मार्केट रिपीट करती रहती है और ये कुछ होता रहता है। अगेन मार्केट अपने ऑर्डर्स को जो है एग्जीक्यूट करवाने के लिए नीचे लाती है, यहाँ पे अपनी सेलिंग मार्केट जो है, सेंट्रल बैंक जो है अपनी सेलिंग्स को ड्रॉप करते हैं और इनको ड्रॉप करने के बाद अगेन मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू बाइंग एग्जीक्यूशंस। बात समझ में आई? एक्चुअल में इसके पीछे की ये गेम हो रही है, एक्चुअल में जो सेंट्रल बैंक है वो ये गेम खेल रहे हैं जिसकी वजह से आपको पुल बैक्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद एक्सपेंशन मूव्स देखने को मिलते हैं। आप में से जो लोग प्राइवेट मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स हैं उनको व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएंगी, और जो भी उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट भी चाहिए तो वो भी जो है इन्फॉर्मेशन वो मेरे व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब बात आती है यहाँ पे ज़रूरी कि पुल बैक्स की थोड़ी सी हम देख लेते हैं कहाँ पे पुल बैक्स हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहे, ताकि जो है आपको इसमें समझने में कोई मुश्किल ना हो। ये देखिए जी, मैंने आपको सबसे पहले चीज़ बताई थी, पुल बैक्स के लिए ज़रूरी है कि वो इंड्यूसमेंट्स को टेक आउट करे। इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक माइनर सा लो बना था जिसको मार्केट ने तोड़ा और ऊपर गई, तो इसका मतलब ये जो पुल बैक है ये हमारे पास वैलिड है। अगेन यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है मूव लिया, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक मूव लिया। अब ये हमारे पास रेंज है, इस रेंज के अंदर हमने देखना है क्या मार्केट ने कोई इंटरनल लो ब्रेक किया है। ये देखें, एक लो ब्रेक किया है, ये जो सिंगल कैंडल का। अब जब ये इसने सिंगल कैंडल का लो ब्रेक किया तो ये मुझे इंडिकेट करता है कि भाई ये वाला जो लो है ये वैलिड है। और दूसरा रूल जब मैंने आपको बताया कि 50% रिट्रेसमेंट या 40% होनी चाहिए, और ये तो तकरीबन 60 to 70% है। सो ये हमारे पास जो पुल बैक है ये भी क्या है, ये भी वैलिड पुल बैक है। इसी तरह ये रूल्स आपके आगे चल के भी यूज़ होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने मूव किया, ये देखें मार्केट ने एक लो को जो है ब्रेक किया, बल्कि मेन लो ये था जिसकी वजह से ये जो पुल बैक है ये हो गया हमारा कैंसिल, ये पुल बैक वैलिड हम कंसीडर नहीं करेंगे। आगे अगर हम चलते हैं, कुछ और कंडीशंस देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे कंडीशन सेलिंग में देखनी चाहिए। सेलिंग के अंदर आप देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक मूव लिया, ये आप देख सकते हैं। फोकस आपके एक्सपेंशंस पे होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक मूव लिया, अब इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो मार्केट ने इधर से की, ये टोटल जो है रिट्रेसमेंट अब वैलिड हुई है जब मार्केट ने इंटरनल हाइज को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया 52, अभी ये तो तकरीबन 90% रिट्रेसमेंट भी हो गई है और अगेन मूव दिया, तो ये जो पुल बैक था ये वैलिड था और इसको हम वैलिड कंसीडर करेंगे। दोस्तों, इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर वीडियो बनाई गई थी, अदरवाइज़ मेरा जो फोकस होता है वो प्योर स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की वीडियोस के ऊपर ही होता है। दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।